अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी मुहावरात बीपीएससी पूछे हैं और बीपीएससी जो पूछ सकता है वो सारे मुहावरात मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मुहावरे के साथ साथ उसके मानी भी हैं और वो जुमले में किस तरह से इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और बीपीएससी कम से कम 3 या 4 मुहावरे जरूर पूछा हर तैयारी में। 1 का देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, सब में मुहावरा जरूर पूछा गया 3 से 4 की तादाद में। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मुफीद और कारआमद होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले ये जान लीजिए मुहावरा किसे कहते हैं और क्या मुहावरा, कहावत और ज़रबुल मसल एक ही चीज है। तो इन दोनों तीनों को अलग अलग आप पहले समझ लीजिए। देखिए मुहावरा क्या चीज है। मुहावरा 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और यह हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। क्या मुहावरा 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और यह हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल होता है। जैसे बोले कोई कि अमजद ने रोटी खाई, तो ये तो रोजमर्रा की बोलचाल है। लेकिन उस अमजद ने बोला, किसी ने बोला अमजद ने कसम खाई, तो अमजद ने कसम खाई ये मुहावरा है। यह लफ्ज खाना अपने मजाजी माने में इस्तेमाल हुआ, हकीकी माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मुहावरा कम अज कम, लोग मुहावरे और कहावत में फर्क नहीं समझ पाते, उसको समझ लीजिए फिर आगे चलेंगे। मुहावरा कम अज कम 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और ये मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है और इसमें मजदर का होना लाजमी है। इसमें लास्ट में मजदर का होना लाजमी है। जैसे है ना कि दिल में लड्डू फूटना, आंखें 4 होना, तो ना ये मजदर की अलामत आप जानते हैं। तो मुहावरे के अंदर मजदर का होना लाजमी है। जबकि कहावत और ज़रबुल मसल एक ही चीज होता है। कहावत को ही ज़रबुल मसल कहते हैं और कहावत और ज़रबुल मसल वो मुरक्कब है जो किसी खास बात की तरफ इशारा करे या किसी मशहूर जुमले या शेर का हिस्सा हो। जैसे अंगूर खट्टे हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब क्या ज़रबुल मसला कहावत है, ये मुहावरा नहीं है। तो सवाल में ये भी देता है कि मंदरजा झेल में से कहावत को छांटिए या मुहावरे को छानिए। तो आपको ध्यान रखना है जो मुहावरा होगा कम अज कम 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, वो मजाजी मानों में इस्तेमाल होगा और उसमें मजदर का होना लाजमी है। तो इस साल समझ लीजिएगा कि मुहावरा है। लेकिन जो कहावत या ज़रबुल मसल होता है वो किसी कहानी का हिस्सा होता है, नस्ल दर नस्ल चला आता है। तो आप समझ जाइएगा। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, ये किसी न किसी कहानी का हिस्से वाला जुमला है। इसी तरह से नाचना आगे आंगन टेढ़ा, ये भी किसी न किसी कहानी का हिस्सा होगा, कभी कोई कहानी वाकई हुई होगी उसमें ये जुमला बोला गया होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मुहावरात, उसके मानी भी है साथ में और मैं आपको जुमले भी बताऊंगा किसी किसी मुहावरे का, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका जुड़ जाइए उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा है, अब मैंने ये हरूफ तहज्जी के एतबार से लिया है, या तक है, उससे आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपके फायदे की है। आबरू खाक में मिलाना, ये मुहावरा है। आबरू खाक में मिलाना उसके माने है इज्जत गंवाना। जैसे आप इसको जुमले में बोल सकते हैं, अमजद ने करप्शन में मुलविस होकर अपनी आबरू खाक में मिला दी, मतलब अपनी इज्जत गंवा दी। अगला है आए बाएं शाय करना। आए बाएं शाय करना ये मुहावरा है, इसके माने है फजूल और मुहम्मल बातें करना। क्या? फजूल और मुहम्मल बातें करना। इसी तरह से एक मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। क्या मतलब? अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब होता है? अपना मतलब निकालना। इसी तरह से एक है उल्टी पट्टी पढ़ाना। क्या? उल्टी पट्टी पढ़ाना। इसका माने क्या होगा? बुरा या गलत मशवरा देना। क्या? बुरा या गलत मशवरा देना। जैसे अजमल तो सबको उल्टी पट्टी पढ़ाता मगर बंदे को खुद भी तो अकल से काम लेना चाहिए। मतलब अजमल जो है सबको गलत उल्टी पट्टी पढ़ाता है
लेकिन जिसको अमजद उल्टी पट्टी पढ़ाता है उसको खुद भी अपने अकल से काम लेना चाहिए। अगला मुहावरा है ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। इसके माने क्या है? शोहरत तो बहुत हो मगर हकीकत में कुछ ना हो। क्या? शोहरत तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो हकीकत में कुछ नहीं है। जैसे मैंने मौलाना की इल्मी और काबली की बड़ी शोहरत सुनी थी लेकिन मुलाकात के वक्त मालूम हुआ कि बस वाजिबी इल्म रखता है। इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना इसके माने है इंतहाई कोशिश करना। क्या? इंतहाई कोशिश करना। जैसे मैच जीतने के लिए मुखालिफ टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर कामयाबी न मिल सकी। तो इंतहाई कोशिश करना, टीम ने इंतहाई कोशिश की लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। ईंट से ईंट बजाना, तबाहो बर्बाद कर देना। क्या? ईंट से ईंट बजाना मतलब तबाहो बर्बाद कर दिया। जैसे जुमला है अमेरिका ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। इसी तरह से अगला मुहावरा है बासी कड़ाही में उबाल आना। अब ये भी देखिए सब में जो है ना लास्ट में मजदर वाला अलामत आ रहा ना ना। तो बासी कड़ाही में उबाल आना ये एक मुहावरा है। इसके माने क्या होते हैं? बुढ़ापे में जवानी का सा जोश आना, बेवक्त जोश आना। क्या मतलब? बुढ़ापे में जवानी का सा जोश आना, बेवक्त जोश आना। अब इसका जैसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे अब इस उम्र में बनने संवरने की क्या जरूरत थी, इसी को कहते हैं बासी कढ़ाई में उबाल आना। बगले झांकना, मुहावरा है बगले झांकना। इसका मतलब क्या आता है? लाजवाब होना, शर्मिंदा होना। जैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे हम यूसुफ से जब मेरी बात का जवाब न बन सका तो बगले झांकने लगा। लोग कहते हैं ना भाई ये बहुत काबिल है, अब उससे कोई जब सवाल किया जाता है उसको जब नहीं आता तो लोग कहते हैं भाई वो तो बगले झांकने लगा। क्या मतलब? लाजवाब हो गया, शर्मिंदा हो गया। अगला मुहावरा है बात का बतंगड़ बनाना। आपको ये भी ध्यान रखना कि ये सारे मुहावरे हैं। सवाल बनाता बीपीएससी ज्यादातर 3 दे देगा, पूछेगा इसमें से मुहावरा क्या है, जरबुल मसल क्या है। तो आपको ध्यान रखना है मुहावरे कौन कौन से हैं। बात का बतंगड़ बनाना क्या मतलब? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, मुबालगा आराई करना, ये इसके माने हैं। बाल की खाल उतारना क्या मतलब? बहुत छानबीन करना। क्या? बहुत छानबीन करना। इसके जैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे हम, जैसे आप बेफिक्र रहिए या खुदा के फजल से कोई आपका बाल की खाल उतारना। तो बाल की खाल उतारना का क्या मतलब है? बहुत छानबीन करना। जैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे इंस्पेक्टर अमजद बहुत जहीन है, वो बाल की खाल उतारता है, वो बहुत जल्द मुजरिमों को पकड़ लेगा। तो बाल की खाल उतारने का क्या मतलब है? बहुत छानबीन करा उसने और जो इंस्पेक्टर है बहुत छानबीन करके मुजरिमों को जरूर पकड़ लेगा। इसी तरह से पापड़ बेलना, तो पापड़ बेलने का क्या मतलब है? सख्त मेहनत करना। क्या? सख्त मेहनत करना। जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे इस महंगाई में गुजर औकात के लिए गरीब आदमी को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब सख्त मेहनत करना पड़ता है गरीब आदमी को। अगला मुहावरा है पहाड़ टूट पड़ना। क्या? पहाड़ टूट पड़ना माने क्या है? मुसीबत नाजिल होना, रंजो गम की कसरत। क्या? रंजो गम की कसरत। जैसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे जो ही उनकी पार्टी की हुकूमत खत्म हुई उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। इसी तरह से एक है पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना मुहावरा, इसके क्या माना है? जलील करना। पगड़ी उछालने का क्या मतलब है? जलील करना। जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे जुमलों में दूसरों की पगड़ी उछालना शराफत नहीं है, मतलब दूसरों को जलील करना अच्छी बात नहीं है। अगला मुहावरा है पेट का हल्का होना। क्या मतलब? पेट का हल्का होना। इसके मुहावरा इसके माने क्या होगा? कम ज़र्फ होना। अगला है पेट काटना। पेट काटना का क्या मतलब है?
मामूली आमदनी में बचत करना। लोग कहते हैं ना भाई फलां ने अपने बच्चे को पेट काट कर पढ़ाया है, क्या मतलब? मामूली आमदनी थी, कम कमाता था, फिर भी उसने बचत करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया। तो पेट काटने का क्या मतलब है? मामूली आमदनी में बचत करना। बचत करेगा जब भी तो बच्चों की फीस भरेगा, तो इसका मतलब यही है। अगला सवाल, तारे गिनना। तारे गिनना मुहावरा है, इसके क्या माना है? अब तारे गिनने का ये मतलब नहीं है कि बैठ के तारे गिन रहा है, उसका मतलब है नींद ना आना, रात भर जागना, इंतजार करना, इन सब मानों में इस्तेमाल होता है तारे गिनना। जैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, वो अपने बेटे के इंतजार में रात भर तारे गिनता रहा। वो अपने बेटे के इंतजार में रात भर तारे गिनता रहा। इस पर आप कुछ भी फिट कर सकते हैं। वो अपनी बेटी के इंतजार में, वो अपने वालिद के इंतजार में, और जो चाहे आप फिट कर सकते हैं। ताजा गुल खिलना, इसके माने क्या होता है? ताजा गुल खिलना इसका मतलब है नई बात जाहिर होना। अगला मुहावरा है, ताली दोनों हाथों से बजती है। इसका क्या मतलब है? ताली दोनों हाथों से बजती है, इसका मतलब है मामला दोनों तरफ से चलता है। जैसे भाई किसी ने किसी की बुराई कर दी है, अब वो उसकी भी बुराई करेगा, तो भाई एक करेगा तो दूसरी भी करेगा, तो ताली दोनों हाथों से बजती है। इसी तरह से अगला मुहावरा है, 3-5 करना। 3-5 करना ये मुहावरा है। इसके माने क्या आते हैं? टाल मटोल करना। क्या मतलब? टाल मटोल करना। अगला मुहावरा है, तन बदन में आग लगना। तन बदन में आग लगना ये मुहावरा है। लोग बोलते हैं तन बदन में आग लग गई, तो इसके क्या माना है? सख्त गुस्से में आना। जैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, जैसे भाई TRE 4 का एग्जाम दीजिएगा आप लोग, खुदा ना करे किसी का नाम ना आए, हम तो ये चाहते हैं और दुआ के सभी का नाम आए, लेकिन जैसे किसी का नाम ना आए तो उसका बाप क्या करेगा? अपने बेटे के नाम न आने का सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई, तो क्या मतलब है? सख्त गुस्से में आ गए। अगला मुहावरा है, थाली का बैगन। थाली का बैगन इसके क्या मतलब है? लोटा होना, जो लालच की खातिर कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, ये इसके माना है। अगला मुहावरा है, ताक में रहना। यहाँ पे रा जायद हो गया, ताक में रहना। असल में क्या है ये? असल में है ये ताक में रहना। ताक ये वाला सिर्फ काफ है, तो लिखा भी नहीं जाता ना कि काफ। ताक में रहना मतलब जुस्तुजू में रहना। अमजद पर जैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, अमजद पर नजर रखो, वह हर वक्त किसी न किसी शरारत की ताक में रहता है। इसी तरह से अगला मुहावरा है, तकासा जवाब देना। क्या? तकासा जवाब देना। इसके माना क्या है? साफ जवाब देना, बिल्कुल इनकार करना। बिल्कुल इनकार करना। जैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, मैंने उनसे मदद की दरखास्त की मगर उन्होंने तकासा जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया साफ। अगला मुहावरा है, टकटकी बांध कर देखना, मतलब बराबर देखते रहना। अगला मुहावरा है, जहां बलब होना। जहां बलब होने का क्या मतलब है? निजा का आलम करीबुल मर्ग। अगला मुहावरा है, झांसे में आना। झांसे में आने का क्या मतलब है? झांसे में आने का मतलब है धोखे में आना। इसमें धोखे में आना। अगला मुहावरा है, जान पर खेलना। जान पर खेलने का क्या मतलब है? जान पर खेलने का मतलब है अपनी जान खतरे में डाल देना। क्या? अपनी जान खतरे में डाल देना। जैसे मुहावरा होगा, सिपाही ने जान पर खेलकर अगवा की वारदात नाकाम बना दी, मतलब अपनी जान खतरे में डाल दिया था और अगवा के जो वारदात था उसको नाकाम बना दिया। जीते जी मर जाना, ये भी ध्यान रखिए, सब में ये मजदर वाली अलामत आ रही है, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये सारे मुहावरात हैं। ये आपको इम्तिहान हाल में बहुत अच्छा फायदा करेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है, कारआमद है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि मुहावरे से तो 2-3 ही सवाल आएंगे, यही 2-3 सवाल आपका नाम कट ऑफ में लाएगा। तो जो भी मुहावरा पूछा जाएगा वो आप बता दीजिएगा, अगर ये सारी वीडियो पूरी वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और ध्यान में रखते हैं तो जीते जी मर जाना। जीते जी मर जाना इसका क्या मतलब है? जिंदगी से मायूस होना। क्या? जिंदगी से मायूस होना, यह है इसका मतलब।
जैसे कोई बोलता है ना, वो अपने जवान बेटी की मौत से वो जीते जी मर गया। जब किसी का बेटा जवानी में मर जाता है तो लोग बोलते हैं ना, वो अपने जवान बेटे के मरने की वजह से वो खुद जीते जी मर गया, मतलब वो जिंदगी से मायूस हो गया। जूतियां चटखाना, जूतियां चटखाना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आवारा फिरना। जूतियां चटखाने का मतलब है आवारा फिरना। अगला मुहावरा है चादर देखकर पांव फैलाना। चादर देखकर पांव फैलाना, इसके माने है अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करना। क्या? अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करना। जैसे फजूल खर्ची ना करो, बल्कि अपनी चादर देखकर पांव फैलाओ, ये इसके माने हैं। अगला मुहावरा है छठी का दूध याद आना। क्या मतलब? खूब सजा देना। क्या? खूब सजा देना, इसका मतलब है। अगला मुहावरा है चिराग लेकर ढूंढना। चिराग लेकर ढूंढना, इसका मतलब है बहुत तलाश करना। क्या? इसका मतलब है बहुत तलाश करना। जैसे चिराग लेकर ढूंढने से भी शरीफ आदमी कहाँ कहीं नहीं मिलता। आजकल आज के टाइम पे चिराग लेकर ढूंढने से शरीफ आदमी ने से भी चिराग लेकर ढूंढने से भी शरीफ आदमी नहीं मिलता जल्दी। क्या मतलब? बहुत तलाश करिएगा तब भी आपको कोई शरीफ आदमी नहीं मिलेगा, ये मतलब है इसका। चार चांद लगाना, इसका क्या मतलब है? चार चांद लगाना मतलब कदर बढ़ाना, मशहूर करना। जैसे इसने क्या कहा भाई, आयशा ने एमए में गोल्ड मेडल हासिल करके खानदान की इज्जत के चार चांद लगा दिए, मतलब खानदान का नाम रोशन कर दिया, कदर बढ़ा दिया, खानदान की इज्जत बढ़ गई, मशहूर कर दिया, ये मतलब है। हर्फ आना, हर्फ आना का मतलब है बदनामी होना। जैसे लोग बोलते हैं ना भाई, कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए, कोई ऐसा काम मत करना कि हमारे ऊपर हर्फ आए, मतलब हमारी बदनामी हो, ये मतलब है। हर्फ आना, बदनामी होना। हाशिया चढ़ाना, अगला मुहावरा है हाशिया चढ़ाना, इसका क्या मतलब है? बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जानते हैं ना आप लोग, जैसे किताब होती है, किताब के जो साइड में हाशिया चढ़ाया जाता है, क्या मतलब? उसकी जो ज्यादा वजाहत की जाती है, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, यही मतलब है। जैसे आजकल आप बता सकते हैं जुमले में, आजकल मीडिया वाले तो मामूली बात पर हाशिया चढ़ाकर क्या से क्या न पेश बनाकर पेश कर देते हैं। मतलब बात कुछ होती है, बढ़ा चढ़ाकर कुछ और बना दिया जाता है, तो उसको हाशिया चढ़ाना भी बोलते हैं। हश्र बर्पा होना, इसका मतलब है फसाद उठाना, बहुत रोना पीटना। अगला मुहावरा खून सफेद होना, इसका क्या मतलब है? बेमुरवत होना, मोहब्बत जाते रहना। अगला मुहावरा खून का प्यासा, खून का प्यासा, इसका क्या मतलब है? खून का प्यासा का क्या मतलब है? तो जानी दुश्मन, इसका मतलब है जानी दुश्मन। जैसे आज जो है ना दुनिया में इंसान ही इंसान के खून का प्यासा है, मतलब इंसान ही इंसानी का दुश्मन है, तो ये मतलब है। अगला मुहावरा है काला जी का घर, इसका क्या काम है? इसका क्या माना है? आसान काम। काला जी का घर ये एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? आसान काम, ये बात जान लीजिए। जैसे कहे कोई कि जन्नत कोई खाला जी का घर नहीं कि हर कोई मुंह उठा के उसमें दाखिल हो जाए। क्या मतलब? कोई आसान काम नहीं है जन्नत में जाना। आप दुनिया में बहुत अच्छी जिंदगी तकवा से गुजारेंगे, परहेजगारी से गुजारेंगे, और सारे वो अहकाम बजा लाएंगे जिसको खुदा ने फर्ज किया है, तभी आप जन्नत में जाएंगे। तो क्या है खाला जी का घर, इसका क्या मतलब है? आसान काम। अगला मुहावरा है दाल न गलना, दाल न गलना, इसका मतलब क्या है? कामयाब न होना। जैसे आप जुमले में क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई बोले कि यहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं है, हम आपकी असलियत जान चुके हैं, मतलब आप हम हमें जो आप इतने देर से बता रहे हैं, आप कामयाब नहीं होंगे अपनी बातों में, आपकी दाल नहीं गलेगी, हम आपकी असलियत जानते हैं। अगला मुहावरा है दाल में काला, दाल में काला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शको शुबा, शको शुबा। जैसे कोई बोले भाई कि कोई शरीफ आदमी जो है वो बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा था, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, कोई शक व शुबा जरूर है। दो चार होना, दो चार होने के क्या मतलब होता है? सामना करना। अगला मुहावरा है धज्जियां उड़ाना,
धज्जियां उड़ाना के क्या मतलब है? टुकड़े टुकड़े करना। अगला मुहावरा है धूप में बाल सफेद करना। धूप में बाल सफेद करना, इसका क्या मुहावरे का माने क्या है? बूढ़ा होकर भी ना तजर्बेकार रहना। जैसे कोई बोलता है ना कि भाई मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मतलब मेरे पास बहुत तजर्बा है। तो ये जो मुहावरा है जैसे ये हो इसमें कि धूप में बाल सफेद करना, मतलब धूप में बाल सफेद कर लिया मगर क्या मतलब बूढ़ा होकर भी तजर्बा नहीं हुआ उसको। तो इसको ध्यान से समझिए। लोग बोलते हैं ज्यादातर मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, इसका क्या मतलब होगा? मतलब मैं तजर्बेकार हूँ, मैं जो बूढ़ा हुआ हूँ, जो बाल सफेद हुए हैं ये मेरे पर तजर्बा बहुत है, इसलिए ये मेरे बाल सफेद हुए हैं। तो धूप में बाल सफेद करना, करना जब कहेंगे तो होगा बूढ़ा होकर भी ना तजर्बेकार, ये समझ लीजिए आप। अगला मुहावरा दूध पीता बच्चा। दूध पीता बच्चे क्या मतलब? ना तजर्बेकार। जैसे बोलते हैं ना लोग तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो जो तुम्हें कुछ समझाऊं, मतलब तुम कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हो, तुम कोई ना तजर्बेकार थोड़ी, तुमको समझाया जाएगा, तुम तो तजर्बेकार हो, ये मतलब। अगला मुहावरा डंके की चोट पर कहना, क्या मतलब? बरमला कहना, एलानिया कहना। अगला मुहावरा डूब मरना, इसका क्या मतलब है? डूब मरने का मतलब शर्मिंदा होना। अगला डींग मारना, इसका क्या मतलब? शेखी बघाड़ना। डंका बजना, डंका बजने का क्या मतलब है? शोहरत, बोलबाला होना। शोहरत और बोलबाला होना। जैसे कोई कहे भाई आज की जो क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली का डंका बज रहा है, तो क्या वो शोहरत है, बहुत बोलबाला है उसका। इसी तरह राय का पहाड़ बनाना, तो राय का पहाड़ बनाना क्या मतलब? बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। अगला मुहावरा रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होने का क्या मतलब है? सबको पता है, भाग जाना। अगला मुहावरा जिंदा दरगोर होना। तो जिंदा दरगोर होने का क्या मतलब है? करीबुल मर्ग होना। क्या मतलब? शौहर की वफात से वो जिंदा दरगोर हो गई, मतलब वो भी मरने वाली हो गई, ये मतलब है जिंदा दरगोर होना। अगला मुहावरा जख्मों पर नमक छिड़कना। तो जख्मों पर नमक छिड़कने के क्या मतलब है? दुखी होना और सताना, मतलब दुखी को और ज्यादा सताया जा रहा है तो जख्मों पर नमक छिड़कना। अगला मुहावरा जहरे आब होना, क्या मतलब? जहरे आब होने का क्या मतलब है? हौसला पस्त होना, डर जाना। अगला मुहावरा सब्ज बाग दिखाना, धोखा दे, धोखा, सब्ज बाग दिखाने का क्या मतलब है? धोखा देना। अगला मुहावरा शेख पा होना, क्या मतलब है? गुस्से में आना। देखिए इसकी पीडीएफ में भी टेलीग्राम पे दे दूंगा आप लोगों को। इस वीडियो को एक दो बार पूरा देखिए, सुनने से भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रहती हैं। अगर सिर्फ पीडीएफ से याद होने लगे तो लोग तो पढ़े ही नहीं, सिर्फ पीडीएफ ले लेके बैठ जाए। तो पीडीएफ उस वक्त है जब आपको जैसे कुछ देखना हो, मदद के लिए है, लेकिन आपको याद होगा सुनने से ही। आप सुनेंगे चीजें तो उससे चीजें जहन में रखती हैं। अगला मुहावरा सठिया जाना। सठिया जाना क्या मतलब है? अकल जाते रहना। क्या मतलब? अकल जाते रहना। जैसे कोई कहता है ना भाई उनकी बातों का बुरा न मनाना, बेचारा सठिया गया है, क्या मतलब? उसकी अकल नहीं है, उसके पास अकल नहीं है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। अगला मुहावरा सीधे मुंह बात न करना, इसका क्या मतलब है? गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला, किसी को खातिर में न लाना। जैसे आजकल भाई जिनकी टीआरई 4 में 1-2 में नौकरी लगी है वो क्या करते हैं? वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? जब दो पैसे उनके हाथ में आने लगे हैं तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। आप लोग कह सकते हैं भाई जब से उसकी टीचर की नौकरी लगी है वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं कर रहा, क्यों? वो पैसे कमाने लगा अब, तो गुरूर तकब्बुर में मुब्तला हो गया, किसी को खातिर में नहीं ला रहा है। तो सीधे मुंह बात न करना ये मुहावरा है और इसके माने में ये है। अगला मुहावरा शैतान की आंत। शैतान की आंत का क्या माना है? बहुत लंबा। अगला मुहावरा शशोपंज में होना, मतलब सोच विचार में होना। शुशदर रहना, इसका क्या मतलब? हैरान रह जाना। आपको तलफ्फुज पे भी ध्यान देना है कि तलफ्फुज क्या है। तो शुशदर रहना, हैरान रह जाना। शब खून मारना, इसका क्या मतलब है? रात को अचानक हमला करना। शब खून मारने का क्या मतलब है?
रात को अचानक हमला करना, जैसे अभी जो हुआ था, हिंदुस्तानी फौज ने रात में अचानक से पाकिस्तान पे शब खून मार दिया, मतलब अचानक से रात में हमला कर दिया, तो ये मतलब है शब खून मारना। अगला मुहावरा, शूद्र बेमहार। शूद्र बेमहार, इसका क्या मतलब है? एक मुहावरा है। तो बेनकेल ऊंट, इसका मतलब है आजाद, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। जैसे कोई कहे फला लड़का जो है शूद्र बेमहार है, मतलब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फला लड़की जो है शूद्र बेमहार है, कोई उसको रोक टोक करने वाला नहीं है, वो आजाद है, ये मतलब है। अगला मुहावरा, शर्म रखना। क्या? शर्म रखना, इसका क्या मतलब है? इज्जत रखना। अगला मुहावरा, सब्र का पैमाना लबरेज होना। क्या मतलब? मजीद बर्दाश्त न कर सकना, मतलब बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया उसने, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगला मुहावरा, सफाया करना, मतलब सब कुछ लूट लेना। सफाया करने का क्या मतलब है? सब कुछ लूट लेना। जुमलों में इस्तेमाल करेंगे भाई, चोरों ने मौका पाकर घर का सफाया कर दिया। चोरों ने मौका पाकर घर का सफाया कर दिया, मतलब सब कुछ लूट लिया। अगला मुहावरा, सलवातें सुनाना, मतलब गालियां देना। जैसे जो आपके सामने नई चीजें आ रही है ना, तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। सलवातें सुनाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गालियां देना। अगला मुहावरा, सिला देना। सिला देने का मतलब क्या है? मुआवजा देना। अगला मुहावरा, तोता चश्म। तोता चश्म का क्या मतलब है? बेवफा। बाज लोग ऐसे तोता चश्म होते हैं कि मतलब निकलने के बाद फौरन आंखें फेर लेते हैं, मतलब बेवफा होते हैं। तोती बोलना, इसका क्या मतलब है? शोहरत होना, बहुत मशहूर हो गया, फला की तोती बोलती है, मतलब बहुत शोहरत याफ्ता है वो। अगला मुहावरा, तश्त अज़बाम होना। तो तश्त अज़बाम होने का क्या मतलब है? भेद जाहिर होना। क्या? भेद जाहिर होना। अगला, तारी होना, मतलब छा जाना। तारी होने का क्या मतलब है? तारी होने का मतलब है छा जाना। जैसे आजकल कहते हैं ना भाई, फला टीचर के जैसा आप कह दीजिए, अरशद आइसक्रीम बनाने में, जैसे आप ये देख रहे हैं, हाँ, शेर को करीब आते देखकर अकबर पर लर्जा तारी हो गया, मतलब छा गया। शेर को करीब आते देखकर अरशद पर, अमजद पर, कोई भी नाम ले लीजिए आप, उस पे क्या हो गया? लर्जा तारी हो गया, मतलब लर्जा छा गया उसके ऊपर। ताक होना, इसका क्या मतलब? माहिर होना। ताक होने के क्या मतलब है? माहिर होना। जैसे कोई कहे कि भाई अजमल आइसक्रीम बनाने में ताक है, मतलब माहिर है। अगला मुहावरा, उनका होना, मतलब नापैद होना, न मिलना। उनका होने का क्या मतलब है? नापैद होना। जैसे आप कहें आजकल मार्केट से जो है लीची उनका होती है, लीची का मौसम अब नहीं है, मतलब मार्केट से नापैद हो चुकी है, नहीं मिल रही है, तो ये आप कह सकते हैं उनका होना। अगला सवाल, अक्ल के तोते उड़ना। अगला मुहावरा क्या है? अक्ल के तोते उड़ना, इसका क्या मतलब है? घबरा जाना। अगला मुहावरा, अक्ल के नाखून लेना, मतलब अक्ल से काम लेना। क्या मतलब? अगला मुहावरा, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ये मुहावरा, इसका क्या मतलब है? कयास आराई से क्या करना। अगला मुहावरा, अजाब मोल लेना, से क्या मतलब है? खामखा तकलीफ में पड़ना। क्या? खामखा तकलीफ में पड़ना। अगला मुहावरा, ईद का चांद होना। क्या मतलब? ईद का चांद होना, इसका क्या मतलब है? वो बोलता है ना ईद का चांद हो गया, तो इसका क्या मतलब बताइए? मतलब गायब रहना, मुश्किल से नजर आने वाला। लोग बोलते हैं ना भाई आप तो ईद का चांद हो गए, मतलब आप कभी कभी नजर आते हैं, तो ये है इसका मतलब। अगला मुहावरा, गर्क होना, क्या क्या मतलब? बहुत मसरूफ होना। गर्क होने का क्या मतलब है? बहुत मसरूफ होना। जैसे आप बोल सकते हैं वो ख्यालात में इस कदर गर्क था कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। या ये बोलिए, मैं अपने ख्यालात में इस कदर गर्क था कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला, मतलब बहुत मसरूफ था किसी काम में। अगला मुहावरा, गजब ढाना।
देखिए सब में वही है मस्दर अलामत, तो इससे आपको ये आसानी होगी समझने में कि ये मुहावरा है, क्योंकि कहावत ज़रबुल मसल और ज़रबुल मसल और मुहावरे में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको जितने नाना आ रहे हैं ना, इससे फौरन जहन में बैठ जाना आपको कि ये मुहावरा है। गज़ब ढाना, इसका क्या मतलब? जुल्म करना, फितना बर्पा करना। गुस्सा थूक देना, इसका क्या मतलब? मतलब गुस्सा छोड़ देना। गुस्सा थूक देने का क्या मतलब है? गुस्सा छोड़ देना। लोग कहते हैं ना भाई जावेद साहब गुस्सा थूक दो, मतलब जाने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। किसी की लड़ाई हो रही है, आपने कह दिया भाई गुस्सा थूक दो, मतलब गुस्सा छोड़ दो, जाने दो। गत्रबोध करना, गत्रबोध करने का क्या मतलब है? गडमट करना। क्या? गडमट करना, ये इसके माने है। अगला मुहावरा गम खाना, तो गम खाना का मतलब है हमदर्दी करना। अगला मुहावरा फाख्ता उड़ाना, तो फाख्ता उड़ाने का क्या मतलब है? मजे लेना, ऐश करना। क्या मतलब? जैसे लोग बोलते हैं भाई वो दिन गए जब अरशद फाख्ते उड़ाया करता था। अब तो सबको अपनी पड़ी है, मतलब पहले ये बहुत ऐश करता था, मजे लेता था, फाख्ते उड़ाता था, लेकिन अब जो है जिंदगी बदल चुकी है। फरिश्तों के पर चलना, फरिश्तों के पर जलना, जी मैं फरिश्तों के पर जलना, इसका क्या मतलब है? जहां किसी की पहुंच ही ना हो, जहां किसी की पहुंच ना हो, उसके है फरिश्तों के पर जलना। अगला मुहावरा फातिहा पढ़ना, अगला मुहावरा क्या है? फातिहा पढ़ने से क्या मतलब है? ना उम्मीद होना, ना उम्मीद हो जाना। जैसे जैसे जुमले में बोलिएगा कि जब आपने कोई कोई ऐसा लड़का है जो पैसे नहीं लौटाता है, तो उसका नाम जो है आप कुछ भी रख लीजिए, उसके नाम समझ लीजिए जो रेहान है, ठीक है। तो आपने जब कहा उसको भाई जब तुमने उसको पैसे दिए तो फातिहा पढ़ लो, क्योंकि वो लौटाने वाला नहीं है। फातिहा पढ़ने का मतलब है ना उम्मीद हो जाना। अगला मुहावरा फकरों में आना, मतलब धोखे में आना। फकरों में आना मतलब धोखे में आना। फाका मस्ती करना, फाका मस्ती करना ये मुहावरा है, इसके क्या मतलब है? तो मुफलिसी में रंगरलियां मनाना। फाका मस्ती करना मुहावरा, इसका क्या मतलब है? मुफलिसी में रंगरलियां मनाना, यह है इसका मतलब। अगला मुहावरा किस्मत का धनी, इसका क्या मतलब है? खुश नसीब। किस्मत का धनी मुहावरा है, तो इसके क्या माने हैं? इसके माने हैं खुश नसीब। ये बात आप जहन में रखिएगा। जैसे आपकी जान पहचान में किसी का नाम मान लीजिए कि आयशा है, और उसकी टीआरई 4 में नौकरी लग चुकी है, तो टीआरई 3 में, टीआरई 2 में, 1 में नौकरी। वो किस्मत का धनी था भाई, वो किस्मत की धनी थी कि उसके पास सारे पेपर्स अवेलेबल थे, मतलब वो डीएलएड हो या बीएड हो जो भी था, उसके बाद सीटेट सब पास कर चुके थे वो। और वो टीआरई 4-2 में जैसे ही नौकरी लग गई, ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। तो किस्मत का धनी थी वो क्या थी? वो किस्मत की धनी थी कि उसके पास सारे पेपर्स अवेलेबल थे, सरकार ने नौकरी निकाला टीआरई 1 और उसमें आसानी से उनकी नौकरी लग गई। तो वो खुश नसीब था, किस्मत का धनी थी, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अगला मुहावरा कब्र में पांव लटकाए बैठना, इसका क्या मतलब है? मरने के करीब होना। कब्र में पांव लटकाए बैठना, इसका क्या मतलब? मरने के करीब होना। अगला मुहावरा कौल देना, कौल देने के क्या मतलब है? वादा करना। कौल देने का क्या मतलब है? वादा करना। अगला मुहावरा कलई खोलना, कलई खोलने का मतलब है राज फाश होना, राज फाश करना। अगला मुहावरा काठ का उल्लू, क्या है? काठ का उल्लू, इसके क्या मतलब है? निहायत बेवकूफ। काठ के उल्लू का क्या मतलब है? निहायत बेवकूफ। अगला मुहावरा कुत्ते की मौत मरना, लोग बोलते हैं ना फला कुत्ते की मौत मर गया, क्या मतलब? खराब हालत में मरना, इसका क्या मतलब होता है? खराब हालत में मरना। अगला मुहावरा कागज के घोड़े दौड़ाना, क्या मतलब? खत लिखकर किसी अम्र की खबर देना, किसी काम की खबर देना, तो उसको कहते हैं कागज के घोड़े दौड़ाना। तो इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जितने भी लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या जो भी, जैसे उर्दू सहायक अनुवादक वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका बहुत फायदा होने वाला, बहुत मुफीद और करामत वीडियो है ये। खिचड़ी पकना, क्या मतलब?
पोशीदा साजिश करना, खिचड़ी पकाने का क्या मतलब है? पोशीदा साजिश करना। अगला मुहावरा काया पलट देना। काया पलट देना क्या मतलब? इनकलाब बर्पा करना, हालत बदल देना। अगला मुहावरा खरी खरी सुनाना, क्या मतलब? साफ साफ कहना, साफ साफ बोल देना। अगला मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना क्या मतलब? एक हालत में न रहना, एक हालत में न रहना। ये तो आप लोग जुमले में बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं भाई, कि फलां का बिल्कुल एतबार न करो, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कोई भी नाम फिट कर लीजिए आप। फलां का एतबार मत करो, उसके ऊपर भरोसा मत करो, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता, मतलब वो एक हालत में नहीं रहता, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अगला मुहावरा घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका क्या मतलब है? घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब मुफ्त के चीज की बेकदरी। मुफ्त के चीज की बेकदरी, ये है इसका मतलब। जैसे भाई आपने किसी को कुछ तोहफा दिया, तो उसको जो है ना, तो उसको ये पसंद ना है, क्योंकि फ्री में मिली है उसको वो चीज, तो मुफ्त की चीज है वो, तो उसकी कदर नहीं करेगा वो। अगला घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है, इसके मतलब है इत्मीनान की नींद, मतलब बिल्कुल आराम से सो रहा, किसी चीज की फिक्र नहीं है, घोड़े बेचकर सो रहा है, गहरी नींद सो रहा है। कुल खिलना, अजीब वाकया होना। अगला मुहावरा गिरेबान में मुंह डालना, मतलब अपने वजू पर नजर डालना। लोग कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांको, झांकने नीचे करके तो झांकेगा, तो अपने गिरेबान में मुंह डालना मतलब अपने वजू पर नजर डालना, नजर डालना। अगला मुहावरा लकीर के फकीर, क्या मतलब? पुराने रिवाज पर कायम। लकीर के फकीर का क्या मतलब है? पुराने रिवाज पर कायम। अगला मुहावरा लाल पीला होना। देखिए यहाँ तक है, बस कुछ ही रह गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए। लाल पीला होना मतलब गजबनाक होना। लोहा मानना मतलब बड़ाई तस्लीम करना। लोहा मानने का क्या मतलब है? मतलब बड़ाई तस्लीम करना। अगला मुहावरा लाले पड़ना मतलब खतरा होना, मुश्किल में गिरफ्तार। अगला मुहावरा मोम हो जाना मतलब पिघल जाना। मोम हो जाने का क्या मतलब है? मतलब पिघल जाना। जैसे जुमला है मासूम बच्चे को मजदूरी करते देखकर मेरा दिल मोम हो गया, मेरा दिल पिघल गया। समझ रहे हैं ना? लेकिन आजकल जो रील में पिघलने के बहुत सारे माने आ रहे हैं, आप लोग देखते होंगे समझ जाएंगे। मोम हो जाना मतलब पिघल जाना। जैसे कोई कहे कि भाई मासूम बच्चे को मजदूरी करते देखकर मैं मोम हो गया, मतलब मेरा दिल पिघल गया। अगला मुहावरा मजा चखना, मजा चखाना क्या मतलब? सजा देना। कहते हैं ना मैं फला को मजा चखाऊंगा, मतलब उसको सजा दूंगा। अगला मुहावरा मुट्ठी गर्म होना। मुट्ठी गर्म होने के क्या मतलब है? रिश्वत लेना, रिश्वत लेना। जैसे कोई कहे भाई मैंने फला की मुट्ठी गर्म की, उसने मेरा काम फौरन कर दिया, आपका काम रुका हुआ हो। जैसे आजकल लोग ईडब्ल्यूएस और आप लोग जैसे तैयारी फॉर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म बनवाएंगे, जो लोग ओबीसी हैं ओबीसी वाले बनवाएंगे, तो इतना जल्दी बनता नहीं है ब्लॉक में, तो आप लोग मुट्ठी गर्म करते हैं जाके वहां पे लोगों का, फिर आपका काम फौरन हो जाता है। तो रिश्वत लेना, मुट्ठी गर्म करना। अगला मुहावरा मक्खियां मारना, क्या मतलब? बेकार बैठना। मक्खियां मारने का क्या मतलब होता है? बेकार बैठना। अगला मुहावरा मारा मारा फिरना मतलब आवारा फिरना, सरगर्दा फिरना। अगला मुहावरा मुंह में पानी भराना, क्या मतलब? मुंह में पानी भराने का क्या मतलब है? लील ललचाना। जैसे भाई कोई बोले कि अंगूर के देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी भराया, मतलब जी ललचाया लोमड़ी का। अगला मुहावरा नाक पर मक्खी न बैठने देना। नाक पर मक्खी न बैठने देने का क्या मतलब है? बदमिजाज, कोई बात बर्दाश्त न करना। कोई कहना फला लड़का जो है नाक पर मक्खी बैठने नहीं देता है, फला लड़की जो है नाक पर मक्खी बैठने नहीं देती, मतलब क्या है वो बदमिजाज है, वो कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करती है, ये इसका मतलब। अगला मुहावरा नाकों चने चबवाना मतलब तंग करना, परेशान करना। नाकों चबे चबाने का क्या मतलब है? परेशान करना। जैसे जुमला होगा उसने अपने मुखालिफिन को ऐसे नाकों चने चबवाए कि आइंदा वो मैदान में उतरने का नाम नहीं लेगा, मतलब उसने इसको इतना परेशान कर दिया, इतना तंग कर दिया कि वो आगे से वो मैदान में इसके मुकाबले आएगा ही नहीं। नाम रोशन करना, मशहूर करना, आप लोग जानते हैं।
नानी याद आना, तो नानी याद आना का क्या मतलब है? मुश्किल से घबराना, मुश्किल से घबराना। अगला मुहावरा, नाक का बाल होना, क्या मतलब? निहायत अजीज, जैसे कोई किसी का निहायत अजीज हो तो बोलते हैं फला जो है उसके नाक का बाल है, मतलब बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है। अगला मुहावरा, नाक कटवाना, क्या मतलब? नाक कटवाने का क्या मतलब है? नाक कटवाने का मतलब है जलील होना, जलील करना। ये है नाक, तो फला ने फला की नाक कटवा दी। जैसे कोई बाप अपने बेटे के बारे में बोले, उसके बाद उसके बेटे ने कोई गलत काम कर लिया तो उसने नाक कटवा दी मेरी, मतलब मेरे को जलील कर दिया। नमक मिर्च लगाना, क्या मतलब? इस मुहावरे का क्या मतलब है? नमक मिर्च लगाना। आप लोग सुनते होंगे ये सब चीजें, डेली रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं लोग। तो नमक मिर्च लगाना क्या मतलब? मुबालगा करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। वक्त निकल जाना, क्या मतलब? मौका जाय करना, वक्त निकल जाना, मौका जाय करना। जैसे कोई बोले भाई तुम अब तालीम हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। जैसे भाई बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार काश मेरा टीआरई 1 के टाइम पर सारे पेपर होते थे, बिल्कुल आसानी से मिल जाती नौकरी। वो क्या, वक्त निकल गया, मौका आपने जाय कर दिया, टीआरई 1 निकल चुका, इसलिए अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब आप मेहनत कर लीजिए, टीआरई 4 आने वाला है। वक्त पढ़ना, वक्त पढ़ने का क्या मतलब है? मुसीबत में आना। अगला मुहावरा, वारे नियारे होना, क्या मतलब? खूब मजे करना, खूब खाना। अगला मुहावरा, वक्त काटना, वक्त काटने का क्या मतलब है? वक्त गुजारना, क्या मतलब? वक्त गुजारना। अगला मुहावरा, वबाले जान होना, क्या मतलब? दूभर होना। वबाले जान होने का क्या मतलब है? वबाले जान होने का मतलब है दूभर होना। महंगाई गरीब आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है, मतलब जिंदगी दोभर हो गई गरीब आदमी की महंगाई से। अगला मुहावरा, हाथों के तोते उड़ना, मतलब हैरानों परेशान रह जाना। अगला मुहावरा, हाथ पांव मारना, क्या मतलब? कोशिश करना। हाथ पांव मारने का क्या मतलब होता है? तो हाथ पांव मारने का मतलब है कि हाथ पांव मार रहा, बल्कि इसका मतलब होता है कोशिश करना। जैसे आजकल जो है टीचर लोग अपने ट्रांसफर के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने बहुत हाथ पांव मार रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब है हाथ पांव मारने के, ये नहीं है कि हाथ और पैर से किसी चीज को मार रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। अगला मुहावरा, हाथ रंगना, तो हाथ रंगने का क्या मतलब होता है? फायदा उठाना। हाथ रंगने का क्या मतलब होता है? फायदा उठाना। जैसे होता है ना भाई, तो कोई चोर पकड़ा गया, वहां पे जो लोग आ रहा है वही उसको मार रहा है, मतलब वो फायदा उठा ले रहा है उसको मार करके। अगला मुहावरा, हाथ तंग होना, मतलब गरीब, खराब माली हालत। क्या? गरीब हो है, खराब माली, जैसे कहते हैं ना भाई अभी फला का हाथ तंग है, मतलब उसकी माली हालत खराब है। अगला मुहावरा, हवा में किले बनाना, हवा में किले बनाना, क्या मतलब? ख्याली मंसूबे बनाना। भाई शाहजहां ने तो दिल्ली में हकीकत में किला बनाया है, लेकिन लोग आजकल जो है ख्याली हवा में किले बनाता है, मतलब क्या मतलब? ख्याली पुलाव पका रहा है, अपने जहन में मंसूबे बना रहा है, उसके मतलब है हवा में किले बनाना। अगला मुहावरा, हथियार डालना, क्या मतलब? हार मान लेना। हथियार डालने का क्या मतलब होता है? हार मान लेना। अगला मुहावरा, यकजान दो कल्ब होना, जैसे गहरी दोस्ती। यकजान दो कल्ब होने का क्या मतलब होता है? गहरी दोस्ती। जैसे लोग बोलते हैं ना आजकल, तो जिसमें एक जान, बहुत गहरी मोहब्बत होती है, तो जिसमें एक जान भाई गहरी मोहब्बत है, इसी तरह से यकजान दो कल्ब होना, मतलब गहरी दोस्ती होना। अगला मुहावरा, यारे गार, गहरा दोस्त। यारे गार का क्या मतलब है? गहरा दोस्त। यारी उठना, मतलब उल्फत न रहना, मोहब्बत न रहना। अगला मुहावरा, याद अल्लाह, मतलब रस्मी मुलाकात। याद अल्लाह का क्या मतलब है? रस्मी मुलाकात। देखिए ये जो बिल्कुल नए लग रहे हैं आपको, लग रहे होंगे, जिसको याद होगा उसकी अच्छी बात है, लेकिन ये इसके माना आपको पूरे अच्छे से याद रखना है। याद अल्लाह का क्या मतलब? रस्मी मुलाकात। यख बस्ता, क्या मतलब? बर्फ की तरह ठंडी। यख बस्ता का क्या मतलब है? बर्फ की तरह ठंडी। तो फ्रेंड्स ये जितने मुहावरे मैंने कराए हैं इन सबको आप याद कर लीजिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, आपको इंशाल्लाह सारे याद हो जाएंगे। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक है। और मेरे चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया तो मेरे चैनल पे आप जाके देखिए,
मैंने बहुत सारे वीडियोस टॉपिक वाइज कराए हैं टीआरई 4 के लिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। सारे वीडियो आपके लिए करामद है टीआरई 4 के लिए, तो उसको आप देखिए। और जो लोग रेगुलर मेरा क्लास देखते हैं उसको रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन, बगैर रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। आपने जितना मेहनत किया अब तक वो सब जो है बेकार हो जाएगा। तो रिवीजन करिए, जितना मैंने करा दिया अभी तक सिर्फ, अगर ये सब भी आपको सारे याद हो जाते हैं ना तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इतने सारे सवालात मैंने करा दिए हैं और उन सवालात के जिम्न में जो बातें मैंने बताई हैं वो सब आप सुनेंगे। जब जाहिर सी बात है वीडियो आप देखेंगे तो जो मैंने जिमनी बातें बताई हैं, सवालात के दूसरे सवालात बनाए वो भी आपको याद होगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।